बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब से सर्दी स्टार्ट हुई है तब से तकरीबन 3 किस्म के केसेस मुझे हर घर में कॉमन नज़र आ रहे हैं, जो कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। चूँकि ये 3 टॉपिक अलग अलग हैं तो मैंने सोचा है कि इनकी अलग अलग वीडियो बनाता हूँ। तो पार्ट 1, 2, 3 के हिसाब से बनाऊंगा। तो उनमें जो बीमारियाँ आ रही हैं वो ये है, सबसे पहले तो जानवर का मैदा ख़राब हो रहा है, यानी कि उसको फूड पॉइजनिंग ज़्यादातर हो रही है। दूसरे नंबर पर जानवर को कोल्ड फीवर हो रहा है और तीसरे नंबर पर जानवर का जो हैवाना है, जो उसके थन है वो फट रहे हैं। जैसे कह लें कि हमें सर्दियों में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, इस तरह से उसके थन जो हैं वो ड्राई हो रहे हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए मेरे चैनल को और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की इस वीडियो में मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है जानवर का जो हैवानिया है, या जो उसका थन जो है वो ड्राई जो हो रहे हैं, उसका हल क्या है और वो क्यों होते हैं। दोस्तों, सिर्फ सर्दी जो है वो इसकी वजह नहीं बनती कि जानवर का हैवाना या फिर जो उसके थन है वो खुश्क हो जाएं या फटना शुरू हो जाएं। ये कुछ हमारी भी गलतियाँ होती हैं। जो हमारे फार्मर हजरात होते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि उनकी ये कॉमन प्रैक्टिस होती है कि वो जब जानवर का दूध धोने लगते हैं, दूध निकालने लगते हैं, तो जो मतलब हैवाने को धोने के लिए पानी इस्तेमाल करना होता है वो ताज़ा पानी इस्तेमाल नहीं करते। अगर पानी ताज़ा इस्तेमाल कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक जानवर का हैवाना जो है वो ठीक रह जाता है, फटने से बच जाता है। और इसके अलावा दोस्तों एक और प्रॉब्लम आती है, जब जानवर का दूध निकाल लिया जाता है तो उसके बाद जब बच्चे को दूध पीने के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसके बाद जानवर का जो हवाना है उसकी किसी किस्म की केयर नहीं की जाती। दोस्तों, ये है हमारे फार्मर्स की गलतियां, जिसकी वजह से जानवर का जो हवाना है वो खराब हो जाता है, जानवर के थन जो है वो फटना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसका बड़ा सिंपल सा हल है। हमने क्या करना है, अगर अभी तक हमारे जानवर का हवाना ठीक है, उसके थन ठीक है, तो हमने सिंपल क्या करना है, जब भी जानवर का दूध निकालना है तो कोशिश करें हल्का सा गर्म पानी ले लें या फिर सिर्फ ताज़ा पानी ले लें, उससे जानवर के हवाने को धोएं। और उसके बाद जब आपने दूध निकाल लिया है, दोस्तों साइंस के मुताबिक तो ये है कि आप किसी डिसइंफेक्टेंट से जानवर के हवाने को साफ करें दूध निकालने के बाद। लेकिन अगर आप डिसइंफेक्टेंट अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर आप डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप सिर्फ नीम गर्म पानी या फिर ताज़ा पानी से ही जानवर के हवाने को धो दें। इससे भी जानवर को बहुत सारी जो हवाने की बीमारियाँ होती है जानवर उससे बच जाता है। लेकिन दोस्तों, इस सब के बावजूद अगर हमारे जानवर का हवाना जो है वो फट जाता है, उसके थन फट जाते हैं, तो हमें क्या करना है। बड़ा ही सिंपल सा तरीकाकार है कि आपने वैसलीन ले लेनी है, उसमें आपने पेनीवेट पेनबायोटिक 5 ग्राम का जो इंजेक्शन आपको मिलता है वो आप उसमें एक डाल लेना है। और उसको आपने जब जानवर का दूध निकाल लेना है उसके बाद जानवर के हवाने पर लगा दिया करना है, सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी। अगर आपको पेनबायोटिक नहीं मिलता तो आप उसमें बोरिक एसिड भी डाल सकते हैं। दोनों का रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि किसी भी जानवर का हवाना या थन जो है वो फटने से बच जाएं। और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।